इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, 2020 8 जून को पूछा गया है। कह रहा है एट टाइम t इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड 1000 गॉस है। गॉस में दिया है और ये बात जानते हैं कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। तो t इक्वल टू 0 मतलब शुरू में मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो हम लोग को 30 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला दिया है। तो ये हम लोग को हो गया 10⁻⁻1 टेस्ला। एक इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस लिनियरली टू 500 गॉस, अब बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया हम लोग को 500 गॉस हो गया, तो 500 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला हो गया। तो ये इसका हाफ है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2 टेस्ला। तो कह रहा है कितनी देर में हुआ है ये? 5 सेकेंड में। तो टाइम दिया हुआ है हम लोग को 5 सेकेंड। तो यहाँ से dB/dt हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फाइनली हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻1 और इनिशियली था 1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई टाइम हो गया 5। तो ये आ गया हम लोग को इक्वल टू 0.1 माइनस साइन के साथ इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया माइनस 0.01 टेस्ला पर सेकेंड। तो dB/dt का वैल्यू हम लोग को आ गया। अब मुझे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या मान ले रहा हूँ कि ये इधर से ऐसे ये जो स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और इधर 16 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 16 माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, इस एरिया को घटा दे रहे हैं, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस लेंथ हो गया 4 इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया हम लोग को 2, और जैसा ये ट्रायंगल है वैसा ही ये ट्रायंगल है, तो इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये होगा हम लोग को सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग को 64, ये हो गया 8, तो ये आ गया हम लोग को 56 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको लिख सकते हैं हम लोग dB/dt और मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। तो dB/dt मतलब 10⁻⁻2, माइनस साइन है, ये माइनस और यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू एरिया 56 इंटू 10⁻⁻4, तो 4 और 2 6 हो गया, तो 56 माइक्रोवोल्ट। तो 56 माइक्रोवोल्ट, तो करेक्ट आंसर है ए।